Next slide, please. So I'll state a few points regarding what is CP and what is the importance of CP. So CP stands for competitive programming, and it plays a very crucial role in the recruitment process of companies, and majorly when you will go for joining a company, you would have to first give their OA, right? That is online round. And if you are well versed with CP, मतलब अगर तुमने CP में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है तुमने पहले क्वेश्चंस की, तो तुम उस OA में अपने पीयर्स के कंपेयर बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, राइट? एक तो ये होता है, और दूसरा सीपी का और भी बेनिफिट्स होते हैं सब्जेक्ट्स में, मेजरली जैसे एल्गोरिथम रिलेटेड सब्जेक्ट्स और डेटा स्ट्रक्चर्स में तो तुम्हें हेल्प करेगा ही, क्योंकि वो तुम्हारा सीपी में वैसे ही तुम बहुत ही टफ प्रॉब्लम से डील कर रहे होगे, तो तुम्हारा जो बेस है ना डीएसए में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और तुम्हें इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगा वो, जैसे डीएलडी आता है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, उसमें जैसे एक्सॉर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो तुम्हारी एक्सॉर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है सीपी से। तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बाकी बहुत ज़्यादा कंपनीज होती हैं, वो कोडिंग रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स भी रखती हैं। फॉर एग्जांपल गूगल किकस्टार्ट, गूगल कोड जैम एंड मेटा हैकर कप। वैसे किकस्टार्ट और कोड जैम तो गूगल ने तो अपने कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करना बंद कर दिया, पर मेटा का हैकर कप अभी भी होता है। और एक और बहुत ही प्रेस्टिजियस कोडिंग कॉम्पिटिशन होता है आईसीपीसी, विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कॉलेजिएट प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन। उसमें 3 मेंबर्स की टीम जाती है, और मतलब ये सारे कॉम्पिटिशन्स तुम्हें ना ऐसे हेल्प करते हैं कि अ, तुम्हें जो रैंक आएगी तुम्हारी इन कंटेस्ट में, वो तुम्हें एक तो रेज्यूमे बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आईसीपीसी वैसे ही बहुत सीरियस कॉम्पिटिशन है। अगर तो उसमें तुम रीजनल्स भी क्लियर कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब कई सारी कंपनीज तो अगर तुम्हें उन्होंने तुम्हारे रेज्यूमे में यही देख लिया कि तुमने रीजनल्स क्लियर कर रखे हैं आईसीपीसी के, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है तुम्हारे इंटरव्यू प्रोसेस में। एंड बाकी कैश रिवॉर्ड्स होते हैं इन कॉम्पिटिशन्स में, स्कॉलरशिप्स होती हैं, और कई बार जॉब ऑफर्स भी मिल जाते हैं। जैसे गूगल किकस्टार्ट में अगर तुम्हारी बहुत अच्छी रैंक आती है तो तुम्हें जॉब ऑफर मिल जाता है गूगल से। और बाकी ये पॉइंट्स होते हैं। और ये भी मैं स्टेट करना चाहूँगा कि अ, इन कॉम्पिटिशन्स में जॉइन करके तुम रैंक्स तो तुम रिज्यूमे में शोकेस कर ही सकते हो। साथ-साथ सीपी का एक मेजर बेनिफिट ये होता है कि तुम्हारी ना लॉजिकल स्किल्स और पैटर्न रिकॉग्निशन स्किल्स जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती हैं। क्योंकि अगर तुम जैसे कोडशेफ या कोडफोर्सेस जैसे प्लेटफॉर्म्स को ही ले लो, तो उसमें जनरली जो क्वेश्चंस ज़्यादा लोग नहीं कर पाते ना, वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं। तो यही मैं स्टेट करना चाहूँगा कि ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इंटरव्यू प्रोसेस में। मूविंग फॉरवर्ड टू ऋषभ, हु विल टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेजेस इन सीपी। So, hello, I will tell you about the languages that you should start your CP with. Okay, so if layman answer दूं तो like you can go with any language, okay, it doesn't matter, but it should be a sensible language. अब बात करते हैं sensible language क्या हुई, जैसे आपकी होगी जावा, C++, in some cases Python also. मतलब यहाँ मैंने not Python, but अगर ठीक है तुम्हें करना ही है तो चले जाना Python पे, but नॉट सेंसिबल लैंग्वेजेस कैसी हैं, जैसे स्विफ्ट में करना है, जावास्क्रिप्ट में करना है, क्योंकि ये लैंग्वेज बनी नहीं है इस काम के लिए। तो प्लीज अवॉइड दीज लैंग्वेजेस एंड गो विद जावा और सी प्लस प्लस। अब जैसे कि इन दोनों में से भी कौन सी लेनी है, अब जैसे जस्ट तुम्हें कोई लैंग्वेज नहीं आती, ना तुम्हें जावा आती, ना सी प्लस प्लस आती, कोई लैंग्वेज नहीं आती, गो विद सी प्लस प्लस। उसके अपने बेनिफिट्स हैं जो मैं आगे बताऊंगा। बट सपोज तुमने 11th-12th में जावा पढ़ी है, जैसे स्कूल्स में होती है, तो अगर तुमने 11th-12th में जावा पढ़ी है और तुम्हें उसी से कंटिन्यू करना है, तुम्हें वो अच्छे से आती है, तो गो विद जावा, ठीक है। क्योंकि मेन पॉइंट क्या है ना, कि सिंपल तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग, सीपी क्या करा रहा है, लॉजिक बिल्डिंग, जैसा राघव ने बताया। तो इसलिए लैंग्वेज इतना बड़ा फैक्टर आगे जाके नहीं पड़ेगी, बट कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें, कैन यू प्लीज चेंज द स्लाइड टू,
ओके, सो लाइक जावा और सी प्लस प्लस में कैसे, अब जैसे कि तुमने अगर मान के चलो तुम सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, कोड ना इजी होता है थोड़ा लिखना, मतलब सिंपल होता है, इजी होता है। जावा में उसी की जगह थोड़ा टिपिकल हो जाता है, बिकॉज कैपिटल स्मॉल और बड़े शब्द, तो वहाँ टाइपिंग स्पीड भी तुम्हारी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, मेमोराइजेशन भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे मतलब तुम इजीली कोड लिख पाओ। तो इसलिए सीपी में सी प्लस प्लस ज्यादा बेटर पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्पीड मैटर करती है, और स्पीड के लिए सी प्लस प्लस ज्यादा अच्छी रहती है। और इवन लैंग्वेज भी सी प्लस प्लस कंप्यूटर के ज्यादा क्लोज है, तो ज्यादा फास्ट हो जाती है, तो तुम्हारा टीएलए नहीं आता। अब टीएलए क्या है, जैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी ऐसी एक्सीड नहीं हो जाती, एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है तुम्हें, उसी में तुम्हारा आंसर चलना चाहिए। अब वो केसेस सी प्लस प्लस में बिल्कुल भी नहीं आते, लाइक वेरी रेयर। और जावा में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पर उसको भी तुम हैंडल कर सकते हो, जैसे तुमने फास्ट स्कैनर यूज कर लिया जावा में, टेम्पलेट्स यूज कर लिए, माइक्रोस यूज कर लिए, तो वो हो सकता है। और इसमें सी प्लस प्लस में तो वो सोचना ही नहीं है। अब दूसरी बात क्या है ना, कि इसमें सी प्लस प्लस में क्या है, कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो तुम किसी से भी डाउट पूछ लो। कॉलेज में तुम्हारे सारे दोस्त सी प्लस प्लस कर रहे होंगे, तो तुम्हें दिक्कत आनी नहीं है सी प्लस प्लस में कोड लिखते समय। लेकिन जावा में कम्युनिटी छोटी होगी, कोड लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वहां तुम्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ जाता है। तो इसलिए इस जगह पे भी सी प्लस प्लस ज्यादा बेटर हो जाती है फर्स्ट लैंग्वेज। और एक और पॉइंट है जो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, तीसरा पॉइंट क्या है ना, कि तुम जब सी प्लस प्लस में करते हो ना, तो तुम्हारा क्या होता है ना, कि सिंपल सी बात है कि जो तुम्हारा ऑथर है जिसने क्वेश्चन बनाया, वो भी सी प्लस प्लस में ही होता है जनरली, तो वो टेस्ट केसेस भी उसी हिसाब से बने होते हैं। तो कहीं कहीं पे जाके, कहीं बड़े टेस्ट केस पे वो दिक्कत दे देता है जावा में, जो सी प्लस प्लस में नहीं आती, तो तुम थोड़े डाउन साइड में आ जाते हो। और अगर तुम सी प्लस प्लस से स्टार्ट कर रहे हो, तो यू कैन गो विद द चैनल लाइक उत्कर्ष गुप्ता, इंडियन चैनल, लाइक हिंदी इंग्लिश लाइक दोनों में बताते हैं, और ही इज ग्रैंड मास्टर। और प्रियांश अग्रवाल का चैनल, जहां से तुम सी प्लस प्लस में सीपी के बारे में काफी कुछ जान सकते हो। और अगर जावा में ही करना है, लाइक मैं मना नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो फॉर गौरव सेन, जहां पर वो तुम्हें टेम्पलेट का आइडिया दे देगा, बफर रीडर, फास्ट स्कैनर कैसे लगाते हैं जिससे कि स्पीड बढ़ जाए जावा में। तो यही दो चीजें हैं। तो इन कंक्लूजन में यही बोलना चाहूंगा कि तुम लैंग्वेज कोई भी चूज कर लो, लॉजिक मैटर करता है, बट प्रेफर करना सी प्लस प्लस को। और क्यों? क्योंकि कम्युनिटी ज्यादा बड़ी है, और कम्युनिटी उसमें थोड़ी छोटी है। सो यूट्यूब चैनल की जो बात कर रहे हैं, वी विल मेंशन दैट इन द चैट, डोंट वरी, वी विल मेंशन दैट, इवन आप सर्च कर लो तो भी चलेगा। So now I will move to Rahul. Rahul? Hi guys, hello. तो now when you start doing CP, एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आएगा वो है कि क्या टाइपिंग स्पीड इज दैट अ नेसेसरी फैक्टर CP करते समय? बिकॉज CP है क्या? CP इज कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो इसमें मोस्टली जो ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है, 2 घंटा या 3 घंटा जितना भी, और उतने ही देर में यू विल बी गिवन अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो तुम्हें सॉल्व करने, 5 या 6 जितने भी होते हैं। तो दैट इज एन ऑब्वियस क्वेश्चन कि टाइपिंग स्पीड मैटर करती है या नहीं। तो इसका जवाब है कि वंस यू रीच अ सर्टेन लेवल, उसके बाद टाइपिंग स्पीड मैटर करती है। क्यों मैटर करती है? बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल जो भी वो क्वेश्चन सॉल्व करे वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो पूरा खेल रिवॉल्व्स अराउंड हाउ क्विकली यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। बट अभी जिस लेवल पे हम लोग हैं, व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, टाइपिंग स्पीड विल नॉट बी अ बैरियर तुम्हारे प्रोग्रेस में, बिकॉज अभी योर एम शुड बी टू राइट कोड्स एफिशिएंटली, ज़्यादा क्लीनली लिखो, उसमें मिस्टेक्स कम करो। एंड इफ यू जस्ट फोकस ऑन राइटिंग देम फास्टर तो बहुत मिस्टेक्स होंगे। तो इवेंचुअली एंड में क्या होगा, यू विल एंड अप टेकिंग मोर टाइम वो डीबग करने में, मिस्टेक्स हटाने में। इसलिए अभी फोकस होना चाहिए कि यू राइट क्लीन कोड्स, एंड लॉजिक बिल्डिंग पे भी ज़्यादा फोकस होना चाहिए। योर एम शुड बी टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड नॉट नेसेसरीली सॉल्व इट फास्टर। अब इसमें एक और चीज़ ये भी है कि एज एंड व्हेन यू प्रैक्टिस सीपी आगे बढ़ोगे तो स्पीड इवेंचुअली कैचेस अप, वो सबके साथ हो जाता है, एंड दैट विल नॉट बी अ बैरियर लेटर भी। बट इसके बाद भी अगर स्पेसिफिकली किसी को टाइपिंग स्पीड प्रैक्टिस करनी है तो मंकी टाइप एज मेंशन्ड हियर, ये अच्छी वेबसाइट है। इस पे 15 सेकंड या 30 सेकंड टाइम स्लॉट्स जो भी हैं वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, स्पेसिफिकली फॉर टाइपिंग स्पीड है ये। तो दिस वाज ऑल अबाउट टाइपिंग स्पीड। नाउ अब कुछ नाउ यू नो व्हाट इज सीपी, व्हाई सीपी इज इंपॉर्टेंट। अब मैं बताऊंगा हाउ यू कैन प्रैक्टिस सीपी। तो मेजर जो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी सीपी की, दैट विल बी बाय गिविंग कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट क्या होते हैं? एज आई मेंशन्ड अर्लियर,
टाइम स्लॉट होता है 2 घंटा या 3 घंटा जितना भी, एंड देन यू आर गिवन अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो तुम्हें सॉल्व करने होते हैं, उसके बेसिस पे रैंक डिसाइड होता है। ये कॉन्टेस्ट है, ऑनलाइन होते हैं मोस्टली है। तो कोडशेफ और कोडफोर्सेस आर आई थिंक 2 ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स तुम्हारे लिए प्रैक्टिस करने के लिए, और कंबाइंड एक हफ्ते में 2-3 कॉन्टेस्ट हो जाते हैं। कोडशेफ का आई नो कि हर वेडनेसडे एक फिक्स्ड कॉन्टेस्ट होता है 8 to 10, एंड कोडफोर्सेस का रैंडम होता है, बट एटलीस्ट 2-3 कॉन्टेस्ट एक वीक में दे एंश्योर 2-3 कॉन्टेस्ट एवरी वीक। तो दिस विल बी एनफ कॉन्टेस्ट प्रैक्टिस फॉर यू। इसके बाद भी किसी को करना है तो @coder, LeetCode, HackerEarth भी वेबसाइट्स हैं, ये भी अच्छे हैं, इन पे भी कॉन्टेस्ट अच्छे लेवल के होते हैं, बट देन अगेन दोज आर नॉट वेरी नेसेसरी अभी स्टेज पे, एंड कोडफोर्सेस और कोडशेफ विल बी एनफ। तो ये हो गया कॉन्टेस्ट बेस्ड प्रैक्टिस के लिए। अब इसके बाद भी सीपी प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, अब वो कुछ किस तरीके से होती है। एक होता है कि जैसे तुमने क्वेश्चन दिया एंड यू सॉल्व, लेट्स से 2 क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए, थर्ड क्वेश्चन तुमने ट्राई किया, नहीं हुआ, तो एक बार कॉन्टेस्ट खत्म हो गया, उसके बाद देन अगेन ब्रेनस्टॉर्म ऑन दैट थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है, तुम किसी कंपटीशन नर्वसनेस, कोई प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर, तो वो क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो। इसको अब सॉल्व करना बोलते हैं कि कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन आफ्टर कॉन्टेस्ट हैज एंडेड, वो तुम ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा प्रॉब्लम सेट्स होते हैं, तो कोडफोर्सेस का प्रॉब्लम सेट काफी एक्सटेंसिव है, काफी डाइवर्स है, हर चीज, हर तरह के प्रॉब्लम्स, हर लेवल के प्रॉब्लम्स तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे। और एक A2OJ लैडर करके है, दिस इज अ प्रॉब्लम शीट जिसमें क्वेश्चंस मेंशन्ड है, और CSCS प्रॉब्लम सेट इज आल्सो वेरी प्रैक्टिस करने के लिए। CSCS का बस यही है कि यू शुड स्टार्ट विद इट आफ्टर 1 to 2 months ऑफ CP एक्सपीरियंस, वो थोड़ा सा एडवांस है। तो एक बार तुम कोडफोर्सेस और कोडशेफ से यू गेट फेमिलियर विद CP, उसके बाद तुम CSS प्रैक्टिस करो। तो दिस शुड बी एनफ फॉर प्रैक्टिसिंग CP अभी के लिए। और इसमें क्या है ना कि एज एंड व्हेन यू मतलब 1-2 महीना 2-3 महीने एक्सपीरियंस होगा, यू विल एक्सप्लोर अपने आप ही कहाँ तुम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस विल बी मोर देन एनफ फॉर स्टार्टिंग। और अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे कोडशेफ और कोडफोर्सेस वेबसाइट कैसे तुम यूज कर सकते हो। Just a second. ठीक है, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। हाँ, तो ये है कोडशेफ का वेबसाइट, और अभी एक क्वेश्चन मैंने खोला हुआ है, मैं तुम्हें पहले वेबसाइट तो ये वेबसाइट है, और अगर तुम्हें कॉन्टेस्ट देना है तो यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट का सेक्शन है, और ये जैसे तुम देखते हो 3 days में ये कॉन्टेस्ट है, एंड दैट इज वेडनेसडे, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, वेडनेसडे को कॉन्टेस्ट होता है। ये कॉन्टेस्ट व्यू कर लो, एंड देन वेडनेसडे को 8 o'clock दिस कॉन्टेस्ट विल स्टार्ट, एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस। तो ऐसे कोडशेफ में कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नाउ लेट्स से यू वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सीपी में ना एक गिवन फॉर्मेट होता है जिसमें इनपुट आउटपुट लेना होता है। तो आई विल टेल यू दैट। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि इन अ कोडिंग कॉन्टेस्ट देयर आर 2 types of problems, easy problems which are worth 1 point each, hard problems which are worth 2 points each. To qualify for the next round, a contestant must score at least X points. Chef solved A easy problems and B hard problems. Will chef qualify or not? So this is the problem statement. अब as I said एक फॉर्मेट होता है, तो ये तुम्हारा इनपुट फॉर्मेट है कि फर्स्ट लाइन में यू विल बी गिवन अ सिंगल इंटीजर T रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, कितने टेस्ट केस है। फॉर एग्जांपल ये जो सैंपल इनपुट दिया है इसमें T3 है बिकॉज वी हैव 3 टेस्ट केसेस। अब एंड देन इनपुट फॉर्मेट पे नेक्स्ट लाइन में 3 इंटीजर्स इनपुट होंगे, X, A and B। X रिप्रेजेंटिंग क्या मिनिमम स्कोर है क्वालिफाई करने के लिए, A रिप्रेजेंटिंग कितने इजी प्रॉब्लम्स शेफ ने सॉल्व किया, और B रिप्रेजेंटिंग कितने हार्ड प्रॉब्लम्स शेफ ने सॉल्व किया। आउटपुट फॉर्मेट है, हमें अगर शेफ क्वालिफाई कर सकता है तो वी जस्ट नीड टू प्रिंट दिस स्ट्रिंग क्वालिफाई, नहीं कर सकता तो वी नीड टू प्रिंट नॉट क्वालिफाई। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब तुम्हें लॉजिकली लग रहा होगा दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, और है भी, दिस इज अ जस्ट बिगिनर लेवल प्रॉब्लम, बट आई विल डेमोन्स्ट्रेट क्या फॉर्मेट फॉलो करना होता है। तो ये C++ में है। तो ये हेडर फाइल तुम्हें इंक्लूड करनी होगी। आई थिंक अगर तुमने C++ पढ़ा है, दे माइट हैव उन्होंने शायद बताया होगा, आई थिंक IO स्ट्रीम इंक्लूड करना होता है, बट स्पेसिफिकली फॉर CP ये हेडर फाइल इज वेरी गुड बिकॉज इसमें सारे जो तुम्हारे लाइब्रेरीज हैं वो इंक्लूड हो जाती है। एंड देन यू नीड टू डिफाइन यूजिंग नेमस्पेस std। अब मेन फंक्शन आएगा हमारा। अब हमें क्या बोला है, फर्स्ट लाइन में सिंगल इंटीजर T इनपुट हो रहा है रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। तो डिफाइन अ वेरिएबल टेस्ट व्हिच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, और इसको इनपुट ले लो, ठीक है।
नाउ वी नीड, अब हमारे पास t टेस्ट केसेस हैं, तो हमें t इनपुट्स मिलेंगे, तो वी नीड टू रन अ लूप t टाइम्स. तो फॉर int I is equals to 1, p is equals to 1, p is less than equal to test because test number of test cases है हमारे पास, और t plus plus. So this loop will run t times. अब हमें हर बार 3 इंटीजर्स इनपुट लेने हैं x, a and b. तो लेट्स डिफाइन देम, x, a and b और इनपुट. ठीक है, this is the way in which you can input these variables. Now how to solve this question. अब हमें given है कि कितने easy problems और कितने hard problems solve किए हैं, तो we can define a variable maximum which will represent क्या maximum score possible है. और maximum score आएगा क्या हमारे पास, a easy problems है, each easy problem is worth 1 point, तो a into 1, और b hard problems है, each problem being worth 2 points, तो ये होगा b into 2. ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम स्कोर शेफ कैन अचीव, और टू क्वालिफाई उसको x पॉइंट्स चाहिए. तो दिस इज अ सिंपल केस ऑफ इफ एंड एल्स स्टेटमेंट. तो इफ मैक्सिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, क्या प्रिंट करना है हमें, वी नीड टू प्रिंट क्वालिफाई, द स्ट्रिंग क्वालिफाई. एंड आफ्टर प्रिंटिंग ईच स्ट्रिंग यू नीड टू पुट दिस एंडल, ताकि जो नेक्स्ट आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो. और if this condition is not satisfied, तो हमें not qualify print करना है. And then in the end, because this is a main function, integer function है, तो we need to return a integer. So we can just do return 0. This is not a necessary, मतलब necessary statement नहीं है, but then it is a good practice to write this. तो क्या हमने 3 variables लिए, input लिए, and then we calculated the maximum possible score और उसको x से कंपेयर किया. Now let's run this code. This code is being run against the sample input. ये हमें sample input दिया है, ये expected output है इसका, और हमारा आउटपुट क्या है, qualify, not first टेस्ट केस का qualify, second का not qualify, third का भी qualify, and then expected output is also this, qualify, not qualify, and then qualify. So let's submit this. ठीक है, वी कैन सी करेक्ट आंसर, हमारा कोड पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन तो सिंपल था, बट देन दिस इज द फॉर्मेट यू नीड टू फॉलो while solving any question. Header file define करो, and then make a main function, test cases input लो, और then follow the input format. Input format में test cases input है, and then 3 variables input है, so just follow that and you'll be good to go. तो ये तो C++ का हो गया. Now some of you might be interested in following Java. तो अब जावा में सेम क्वेश्चन का क्या कोड होगा, उसके लिए ऋषभ विल एक्सप्लेन. सो जावा में मैं बताता हूँ बेसिकली इसको किस तरीके से सॉल्व करना है. ओके, सो लाइक जावा में करने के लिए एक मिनट, ऋषभ जावा का कोड प्लीज एक्सप्लेन. ओके, कैन यू शेयर मी द लिंक हियर, लाइक इफ यू कैन, क्वेश्चन लिंक. ओके, नो, जस्ट लेट मी जस्ट एक इसको जावा में सॉल्व करने के लिए, जावा में मैंने लाइक शुरुआत में मैंने बताया था, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, जस्ट एक सेकंड देना. चलो, आई गेस ऋषभ अभी अवेलेबल नहीं है. नेवर माइंड, जावा का हमें तुम्हें टेम्पलेट एंड बेसिकली यही है, जावा एंड C++ आर वेरी सिमिलर लैंग्वेजेस. तो ये इनपुट फॉर्मेट है, दिस इनपुट फॉर्मेट सेम टू सेम जावा में भी फॉलो होना है, बस विद द सिंटैक्स ऑफ जावा. ठीक है, तो ये हो गया हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन. अब आई विल शो यू कि कोड फोर्सेस के इंटरफेस कैसे फॉलो करना है, प्रॉब्लम सेट, हाउ यू कैन एक्सेस द प्रॉब्लम सेट. तो होपफुली स्क्रीन विजिबल है. तो ये कोड फोर्सेस की वेबसाइट है. ठीक है, यू कैन रजिस्टर एंड मेक एन अकाउंट फ्रॉम हियर, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है यहाँ से जस्ट लॉग इन टू योर अकाउंट. थोड़ा कंफ्यूजिंग इंटरफेस है, बट इसमें सब चीज़ हमारे मतलब की नहीं है. ये जो टैब है यहाँ पे यू कैन व्यू ऑल द कॉन्टेस्ट, अपकमिंग कॉन्टेस्ट भी, पास्ट कॉन्टेस्ट भी सारे तुम देख सकते हो. जैसा कि यहाँ पे है June 4th विच इज टुडे, और 8/5 पे एक कॉन्टेस्ट है, एंड यू कैन कोड फोर्सेस पे इंपॉर्टेंट है, फॉर ईच कॉन्टेस्ट यू हैव टू रजिस्टर. ठीक है, और यहाँ से यू कैन एक्सेस द प्रॉब्लम सेट, और यहाँ पे डिफिकल्टी, तो 800 स्टार्टिंग डिफिकल्टी है क्वेश्चन का,
यहाँ से यू कैन सेट क्या डिफिकल्टी है और ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे. So that's it for accessing Codeforces. Hello, audible? Am I audible? Yes, Rishabh, you're audible. Okay. So sorry, उस वक्त थोड़ा सा स्क्रीन शेयर का प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर करी थी. 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ. सो ये रहा. हाँ, अब जावा में करने के लिए इसको ना क्या करो, लाइक मोस्ट ऑफ द, मैंने शुरुआत में बताया था टेम्पलेट के बारे में, आई थिंक मैंने तुम्हें बोला था, है ना. तो टेम्पलेट के बारे में मैंने बताया था. जावा में क्या है, टेम्पलेट बड़ा फर्क डालेगा. ओके, एक तो फास्ट स्कैनर होता है. फास्ट स्कैनर के लिए मैंने चैनल बता दिया था. तो इस टाइप से कुछ होता है. ये कोड थोड़ा डरावना लग सकता है, पर इस मेन ऑब्जेक्टिव तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको एक बार लिख लेना है अपने टेम्पलेट के अंदर. और एक और चीज, जावा के अंदर जब तुम कोड कर रहे हो तो बेसिकली एक कोई अच्छा सा वो यूज कर लेना अपना आईडीई, जैसे कि ये है इंटेलिजे. इंटेलिजे बहुत अच्छा काम करता है, तो वो तुम यूज कर सकते हो जावा में कोड करने के लिए. तो मैं रिकमेंड करूंगा इंटेलिजे को यूज कर लेना. अब जैसे ये क्वेश्चन है, जावा के अंदर सिंपली तुम्हें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, जैसे ये इंपोर्ट करनी पड़ेंगी फाइल्स नॉर्मली, फिर तुम्हें एक तरीके से ऐसे फंक्शन बनाना पड़ेगा हमेशा. ये थोड़ा टीडियस होता है, इसलिए तुम्हें जावा के अंदर एक हाईली रिकमेंडेड है कि कोई टेम्पलेट अपना पहले से बना लो, या कुछ भी, कोई बेसिकली किसी का टेम्पलेट ले भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. और बेसिकली तुम अपना एक आईडी यूज करो अगर जावा में तुम कोड कर रहे हो. तो अगर आईडी नहीं है तो तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है जावा के अंदर. जैसे इंटेलिजे ये फ्री है, तुम्हें मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लो. लाइक स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री होता है. तो लेट्स सी लाइक इसे जावा में कैसे करना है. तो बेसिकली सिंपल लॉजिक तो तुम्हें पता चल ही गया है. जावा में इसे कोड करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, लाइक सिंपली इनपुट लेना है. अब इनपुट मैंने इस तरीके से, अब कुछ लोग बोलेंगे जिन्हें थोड़ा जावा आता होगा उन्हें पता होगा ऐसे नहीं लेते हैं इसमें इनपुट जावा में, पर बेसिकली मैंने माइक्रोस सेट कर रखे हैं. अब माइक्रोस क्या होते हैं, माइक्रोस सिंपल से कि मैंने छोटा कर दिया, एक खुद का फंक्शन बना लिया. ये तुम्हें पता चल जाएगा यूट्यूब पे, जो मैंने चैनल शेयर किया वो बता देगा तुम्हें. तो इस तरीके से तुम कुछ भी अपने माइक्रोस सेट कर सकते हो स्पीड के लिए, कि तुमसे ज्यादा जल्दी टाइप हो, क्योंकि इतना ज्यादा लिखा नहीं जाएगा. फिर उसके बाद नॉर्मल तुम इसको एक्स नाम दे दो, देन फिर ए फर्स्ट इनपुट एंड बी सेकंड इनपुट, एंड उसके बाद नॉर्मल आप एक्स देन लॉजिक. तो बेसिकली अभी तुम देख रहे होगे कि इसमें लॉजिक कुछ नहीं चेंज होगा, बस इनपुट लेने का तरीका बदल गया और वैल्यूज को लिखने का तरीका बदल गया, और कुछ भी नहीं बदलेगा जावा सी प्लस प्लस में. इवन तुम्हें जावा आती है, सी प्लस प्लस आती है, तो तुम्हें दूसरे का कोड काइंड ऑफ समझ में आ जाएगा. तो उसमें कोई डरना नहीं कि मैं इसमें क्यों कर रहा हूँ, इसमें क्यों नहीं कर रहा हूँ इस लैंग्वेज में. तो वो कोई ज्यादा फर्क डालेगा नहीं. अब नॉर्मल तुम रन कर लो एक बार को, एंड इट्स वर्किंग. तो तुम इसे यहाँ से भेज. हाँ, ये थोड़ा बहुत आई थिंक एक हैसल है जावा में, बट इफ यू वांट टू गो विद स्टिल यू कैन गो विद. नाउ सबमिट करते हैं इसे. या इट इज वर्किंग है. एंड कोड फोर्सेस के लिए भी मैं एक चीज बताना चाहूंगा जावा के अंदर, जो शायद काफी वाले लोगों को दिक्कत आती है. जैसे कोई भी ऐसे प्रॉब्लम पकड़ लो, सपोज लास्ट कॉन्टेस्ट का ही यही पकड़ लिया. तो जब कर रहे हो तुम, तो तुमको यहाँ पर लैंग्वेजेस बहुत सारी, जैसे जावा 11, 17, 8 ऐसे दे रखी होंगी. तो तुम बेसिकली 17 ही चूज करना. मोस्ट ऑफ द केसेस 17 ही चूज करना. अगर तुमने ओल्डर वर्जन चूज करोगे तो देयर इज अ चांस कि तुम्हारा कोड टीएलए दे देगा कुछ कुछ केसेस पे. तो गो विद जावा 17. वैसे कोई फर्क नहीं है, तुम 8 यूज कर लो, 11 यूज कर लो, बट गो विद 17.
एंड रेस्ट इज सेम एज C++, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थैंक यू। यहाँ पे एक और चीज़ आई वुड लाइक टू मेंशन कि तुमने देखा जैसे कोड शेफ का जब हमने क्वेश्चन खोला था उसके साथ में एक एडिटर था। सिमिलरली कोड फोर्सेस पे भी और जितने भी वेबसाइट्स पे कॉन्टेस्ट होते हैं उनका अपना एडिटर होता है। तो उस पे यू कैन राइट द कोड, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि यू डाउनलोड अ स्पेसिफिक IDE कोडिंग करने के लिए फॉर CP और अदर पर्पसेस एज वेल। तो 2 मेन IDEs यूज़ करते हैं CP के लिए, एक है VS Code, एक है Sublime। Sublime recommended है बिकॉज उस पर इनपुट आउटपुट का फॉर्मेट थोड़ा बेटर होता है, बट यू कैन यूज VS Code एज वेल अगर तुम्हें पता है यू हैव इंस्टॉल, ठीक है। नहीं तो जस्ट कोई भी बेसिक यूट्यूब वीडियो पे ना हाउ टू डाउनलोड Sublime फॉर कंप्यूटेटिव प्रोग्रामिंग सर्च कर लो एंड देन जस्ट फॉलो द वीडियो और वो डाउनलोड कर लो। इट इज़ रिकमेंडेड कि इन IDEs पे तुम कोड लिखो अपना, बिकॉज थोड़ा उस पर प्री एग्जिस्टिंग कोड्स अपने आप कंप्लीट हो जाते हैं एंड इट इज़ फास्टर, तो बेटर होता है एंड कोड लिखने में भी हेल्प होती है। तो यही था। अब अगर किसी विल स्टार्ट विद Q&A सेशन, किसी को भी अगर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ भी डाउट है सेशन से रिलेटेड अपार्ट फ्रॉम सेशन CP से रिलेटेड, तो वो आप पूछ सकते हैं। माइक अनम्यूट कर सकते हैं सारे अपना। हेलो भैया। हेलो हाँ हेलो, बोलो। ओके। भैया मैं पूछना था इसकी जो कोड फोर्स के हम क्वेश्चन करते हैं तो उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो हम कहाँ से हेल्प ले उसकी? आप बेसिकली हेल्प यार पहले ना क्या करो, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए पहले तो एक अपना कम्युनिटी सी बना लो, 2-4 दोस्त बना लो जैसे जो ये काम करते हो, तो अगर तुम उनसे भी पूछ सकते हो। दूसरा लाइक यूट्यूब के थ्रू, और लाइक कोड फोर्सेस पे तुम्हें नीचे दिखता होगा एडिटोरियल, तुम उस एडिटोरियल को रीड कर सकते हो। और मोस्टली तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, तुम उस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली सर्च करोगे तो तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगी, तो तुम वहां से कर सकते हो तुम इजिली। नहीं, कोई वीडियो नहीं मिलती है, मैंने देखा है। मतलब किस तरीके का आपको चाहिए सोल्यूशन, मतलब क्या? नहीं मतलब मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना तो तो उसकी वीडियो की सोल्यूशन नहीं मिलती है, तो मतलब काफी टाइम लगता है। जो क्वेश्चन सॉल्व करने में पूरा टाइम लगता है, पूरे दिन लग जाता है। हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल नहीं मिलेगा, बट जो भी कोड फोर्सेस पे एटलीस्ट जो भी प्रॉब्लम्स है उनमें ना बॉटम राइट पे टैग्स के नीचे एक ट्यूटोरियल वाला टैब होता है, उसमें तुम्हें उस क्वेश्चन का एडिटोरियल मिल जाएगा। एडिटोरियल बेसिकली सोल्यूशन होता है उस क्वेश्चन का। वो पढ़ के दैट शुड बी एनफ, वो क्वेश्चन का सोल्यूशन एक्सप्लेन कर दो। उसमें हिंट्स होते हैं, रिटन सोल्यूशन, कोड वगैरह सब होता है। ठीक है। हाउ इम्पोर्टेंट इज DSA फॉर CP? और मैं कहूँगा लाइक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। लाइक स्टार्टिंग में जब तुम शुरू कर रहे हो ना, अगर जब तक तुम लाइक प्यूपल हो और लाइक स्पेशलिस्ट नहीं पहुंचे हो, तब तक DSA इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। बेसिकली तब तक वो लॉजिकल क्वेश्चन ही पूछते हैं, तुम्हारा लॉजिकल एप्टीट्यूड कितना है, पैटर्न कितना है। बट DSA बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन। हाउ मच DSA इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर CP? यार CP के लिए DSA कितना चाहिए यार, मतलब बेसिकली कितना चाहिए ऐसे कोई वो नहीं है। बेसिकली कुछ पर्टिकुलर एल्गोरिथम है जो, जैसे तुमने बताया ये प्लेटफॉर्म बताया, ये A to G लैडर, ये कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ एल्गोरिथम है, मोस्टली इन्हीं से आता है। और कोई नहीं आएगा तो तुम्हें उसका एडिटोरियल दे ही देंगे वो कोड फोर्सेस वाले। बट मोस्टली तुम्हें जैसे शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत में तुम्हें क्या कर लो, एक शुरुआत में तुम लाइक सिंपल मैप STL के बारे में आइडिया लगा लो, और नॉर्मल चीजों के बारे में, नॉर्मल एल्गोरिथम लाइक बाइनरी सर्च और ये सब शुरुआत में काम चल अभी जाएगा। शुरू में जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर है जैसे ट्रीज हो गया, ग्राफ्स हो गए, इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलेगा तुम्हें क्वेश्चंस में। तो जैसे आदित्य ने पूछा, इफ यू हैवंट कंप्लीटेड आवर DSA कोर्स येट शुड बी, हाँ डेफिनेटली DSA कोर्स इज नॉट अ बैरियर तुम्हारे CP के लिए। CP इंक्लूड करती है DSA को अपने क्वेश्चंस में, बट इवन विदाउट देम वो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर ट्रीज और ग्राफ्स वगैरह बहुत आगे लेवल पे जाके यूज होते हैं, और तब तक तो डेफिनेटली तुम वो कर चुके होगे। इफ नॉट DSA वाइज तो स्पेसिफिक CP के जो एल्गोरिथम्स होते हैं ट्रीज और ग्राफ्स के, वो तो तुम कर ही लोगे, बट अगेन नॉट नीडेड राइट नाउ। अभी यू कैन स्टार्ट विद कॉन्टेस्ट देना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, और DSA इज नॉट नेसेसरी अभी इस स्टेज पे। वेयर शुड आई स्टडी DSA फ्रॉम, बुक और यूट्यूब? DSA के लिए इफ़ यू आर बाइंग द कोर्स तो वो ठीक है, कोई भी, जैसे आई थिंक कोडिंग निंजास का कोर्स होता है, ऐसे पेड कोर्सेज होते हैं। वरना यूट्यूब पे भी कोड विद हैरी का कोर्स अच्छा है।
उसको तुम फॉलो कर सकते हो। और लव एक यूट्यूब चैनल है, उसका भी DSA कोर्स अच्छा है। और बुक आई डोंट थिंक बुक विल बी वेरी हेल्पफुल, यूट्यूब से ही। बुक नहीं कहूंगा, एक डॉक्यूमेंटेशन ले लेना, लाइक आई एम एडिंग इन एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप से है। आप सीपी एल्गो करके एक है नॉर्मल सी, उसमें ऑलमोस्ट जितने भी एल्गोरिथम है वो सारे मिल जाएंगे। जैसे आप तुम सर्च करोगे ना सीपी एल्गो करके, तुम्हें वो मिल जाएगा लिंक, और तुम उससे मतलब बेसिकली सारे एल्गोरिथम्स के बारे में पता कर सकते हो। और मोस्टली तुम फॉलो तो लाइक कोई भी कोर्स कर लो यार, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब प्रॉब्लम्स के साथ मैं लिंक शेयर कर देता हूँ यहीं पे कमेंट में ही, तुम्हारे लिए लिंक शेयर कर रहा हूँ। ये रही वो डॉक्यूमेंटेशन और बुक जो भी बोलो। अच्छा, एक चीज़ आई वुड लाइक टू ऐड कि CP इंटर कोर्स हो गया तुम्हारा, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि नाउ यू स्टार्ट गिविंग कॉन्टेस्ट और प्रैक्टिसिंग CP। और आगे जाके विद इन आई थिंक अ मंथ हम लोग तुम्हारे लिए कॉन्टेस्ट होस्ट करेंगे। इट विल बी फॉर द मेंबर्स ऑफ कोर्टशिप सोसाइटी। तो उसमें तुम्हारा पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी, वी एक्सपेक्ट फुल पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर एंड। और इफ़ यू स्टार्ट अभी से CP प्रैक्टिस करना, तो यू विल हैव अ गुड रिजल्ट उस कॉन्टेस्ट में। तो स्पेसिफिकली कीपिंग दैट इन माइंड, यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग CP। हाँ, अच्छा, CP डाउट्स के लिए एक बना और दी। चीज किसी ने कुछ पूछा, फॉर दोस हु पार्टिसिपेट इन आईसीपीसी हाउ गुड आर दे इन एट डीएसए। देखो यार, बात डीएसए की नहीं, डीएसए क्या है, सेट ऑफ एल्गोरिथम्स हैं। तुम्हें उनमें तुम्हारा क्या, आईसीपीसी का सिंपल होता है कि एक कॉलेज से एक पर्टिकुलर जगह पे एक रीजन में एक ही टीम जाती है। तो मान के चलो तुम्हारे कॉलेज, उसमें क्वेश्चंस होंगे नॉर्मल सीपी के क्वेश्चंस होंगे, कैसे भी हो सकते हैं, लाइक उसमें डीएसए यूज हो रहा होगा, वो डेफिनेटली हो रहा होगा, जैसे इवन ग्राफ तक पहुंच गया होगा। लेकिन मैटर ये करेगा उसके अंदर कि अगर जैसे तुम कॉलेज से ही बाहर जाना है, तो बाकी बच्चे ने कितने कर रखे हैं सॉल्व। तो डीएसए तो मैटर करेगा, डीएसए पूरा ग्राफ ट्री सब कुछ मैटर कर जाएगा वहां पर, बिल्कुल अच्छे से तुम एल्गोरिथम में हो अच्छे। बट पर जब तुम शुरुआत कर रहे हो, तो शुरुआत बस तुम ऐसे ही कर दो, विद टाइम के साथ सीख जाना। अगर तुम सारा अभी सीख जाओगे, उसे प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो भूल भी जाओगे। तो इसलिए मतलब साथ साथ में गो विद द फ्लो। नहीं, एक टीम पर्टिकुलर एक रीजन में जाती है। जैसे अगर कहीं तुम्हारा रीजन पड़ रहा है कानपुर, तो वहां एक टीम जाएगी। तुम्हारा रीजन पड़ रहा है लाइक अमृतापुरी, तो वहां एक टीम जाएगी। ऐसे होता है आईसीपीसी में एक कॉलेज से। Can you tell what kind of questions come in contests in courtship? यार सबसे पहला प्रॉब्लम होगा वो सिंपल तुम्हारा बेसिक अर्थमेटिक होगा। जैसे तुम्हारा बिल्कुल अभी 2 स्टार हो, दूसरा भी काइंड ऑफ ऐसा ही होगा, तीसरे में थोड़ा लॉजिकल हो जाएगा, चौथे में डीएसए के साथ थोड़ी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, आगे जाके ऑब्जर्वेशन प्लस एडवांस डाटा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। तो उसी हिसाब से तुम पहले दिन पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे, पहले 2 कर पा रहे होगे, फिर 2 से 3 कर पा रहे होगे, 4 कर पा रहे होगे, 5 कर पा रहे होगे। तो ऐसे ही चलता जाएगा और तुम्हारे डिविजन्स चेंज होते जाएंगे। और अगर टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्पेसिफिकली पूछ रहे हो, तो उसमें मैथ बेस्ड और लॉजिक बेस्ड ही आते हैं शुरू में, और आगे जाके डीएसए इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। बट अभी के लिए शुरू के 1-2 क्वेश्चंस में बस बेसिक मैथ और लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन ही होगा। Like मैंने अभी कोर्टशिप पे 1000 डिफिकल्टी लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मुझसे हो पा रहे हैं। तो हाँ, सही। मतलब कॉन्टेस्ट के लिए मतलब सही परफॉर्म कर पाऊंगा। कॉन्टेस्ट तो स्टार्ट कर ही लो यार, रिगार्डलेस ऑफ किस डिफिकल्टी के प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर पा रहे हो, बिकॉज कॉन्टेस्ट में भी वही क्वेश्चन है, उससे बहुत प्रैक्टिस डेवलप होगी, स्पेशली कॉन्टेस्ट एनवायरनमेंट में दोगे तो। ओके, थैंक यू। अच्छा, बेसिकली सिमिलर टू दैट द अदर थिंग शुड बी लर्न इन सीपी। हाँ, तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है एचटीएल। एचटीएल सीख लो। एचटीएल सिंपल, तुम्हें जो चैनल दिया है ना उत्कर्ष गुप्ता, उसकी 1 घंटे की वीडियो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हें सॉर्ट और ये सारे फंक्शन वेक्टर इन सब का आइडिया लग जाएगा। STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होता है, तो वो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं C++ में, और जिसको इनकॉर्पोरेट करके मतलब जैसे जैसे सॉर्ट का फंक्शन होगा, तो तुमने आई गेस पढ़ा है, आई डोंट नो, बट सॉर्ट के डिफरेंट एल्गोरिथम्स तुमने पढ़े होंगे। तो एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसमें 1 लाइन स्टेटमेंट होता है सॉर्ट, और वो किसी भी एरे या वेक्टर को सॉर्ट कर देता है। तो ये सारे STL के अंदर आते हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, वो सीखना है सेल्फ से। वही है, बाकी तो हाँ, लिंक चैट में भेजा, फिर से भेज देते हैं। और बाकी अभी स्टार्ट करो, एंड कुछ डाउट्स होगा तो डाउट्स का ग्रुप भी बना दिया,
उस पर भी पूछ सकते हैं। सर कोड शेफ कोड फोर्सेस के अलावा जैसे लीड कोड है उस पे भी, लेकिन उस पे बहुत टफ हो जाता है, तो उसको भी करना चाहिए क्या? नहीं, हाँ, उसको डेफिनेटली करो। बेसिकली क्या, टफ नहीं होगा, टफ ये ज्यादा हो जाएगा तुम्हारा कोड फोर कोड शेफ। बस लीड कोड पे सीधा ही हार्ड करना शुरू मत करो। वो फोकस करता है तुम्हारा लाइक इंटरव्यू के लिए, जैसे पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए ज्यादा फोकस्ड होता है। उसमें डीएसए प्रॉब्लम्स होते हैं, लॉजिकल और मैथमेटिकल थोड़ा कम रहता है, पर डीएसए इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा होता है। तो जब लीड कोड कर रहे हो तो दिमाग में रखना कि मुझे डीएसए आता है और ये क्वेश्चन डीएसए सिखा रहा है मुझे। डेफिनेटली करो लीड कोड तो कर, डेफिनेटली स्पेसिफिकली, बट अगेन फर्स्ट प्रायोरिटी कोड शेफ और कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट तो दो ही, एंड देन अगेन इफ यू हैव टाइम, तुम्हें और कॉन्टेस्ट देने और प्रैक्टिस चाहिए, देन मूव ऑन टू लीड कोड। सो सर मतलब डीएसए का कोर्स अभी इन बिटवीन चल रहा है, तो उसके साथ क्या कैसे कॉन्टेस्ट दे सकते हैं मतलब? हाँ हाँ, नो इशू, एंड इट इज रिकमेंडेड कॉन्टेस्ट, काफी अच्छी ओके सर। कोड शेफ के मेंबर्स करेंगे यार उसको ऑर्गेनाइज। अभी प्रॉब्लम सेट वगैरह बना रहे हम, और थोड़ा टफ टास्क है वो, बट हो रहा है वो। आई थिंक बिफोर हमारा सेम 5 स्टार्ट्स वो हम करेंगे। And it will be open for all of you, not just कि जो लोग कोड शेफ सोसाइटी में है, it will be open for all. ओपन फॉर ऑल होगा, बट वी एक्सपेक्ट फुल पार्टिसिपेशन एटलीस्ट कोड शेफ के मेंबर्स से। हम इस पे तुम्हारे परफॉर्मेंस पे जज नहीं करेंगे, वी जस्ट वांट टू सी द पार्टिसिपेशन। वेट, मैं करता हूँ, शेयर करता हूँ आपको स्टील वाली वीडियो। मैं शेयर कर दूंगा उसको। और किसी को कोई डाउट हो तो लाइक कुछ भी हो पूछ लो, लाइक जो भी पूछना है, और टाइप करके क्या माइक खोल के ही पूछ लो यार। जैसे एक मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछा कि मैनेज कैसे करें, सॉफ्ट वर्क भी, सोसाइटी का वर्क भी मैनेज करनी है, सीजीपी भी मैनेज करनी है और सीपी भी सीखनी है। तो मैनेज करने का तो यार ये रहता है ना कि जब तुम्हारे एग्जाम्स ना हो, जैसे मिड सेम या एंड सेम, एक हफ्ते का गैप ना हो, तब तुम सीपी करते रहो। मतलब कॉलेज से आओ, कॉलेज में जितना प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं और तुम्हें जितना समझ आ रहा है उतना समझ लिया करो, और उसके बाद घर जाके सीपी की प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि अगर तुम एंड रिजल्ट देखोगे तो सीपी या फिर डीएसए तुम्हें बहुत मेजर रोल प्ले करेगा ना इंटरव्यूज में। तो सीपी और डीएसए की तो रेगुलरली प्रैक्टिस करा करो। बाकी सॉफ्टवेयर या सोसाइटी का ना जो काम होता है वो मैनेज हो जाता है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती अनटिल एंड अनलेस तुमने बहुत ज़्यादा सोसाइटीज ना ज्वाइन कर रखी हो। और सीजीपी का मैं ये बता रहा हूँ कि मिड सेम या एंड सेम से एक हफ्ते पहले कर दिया करो तैयारी शुरू, और सीरियसली लिया करो सीजीपी को। मतलब आई गेस यशी क्लियर हो गया डाउट? अगर और कोई डाउट हो तो पूछ लो। सोसाइटीज आर टू मैनी यार, ऐसा होता है कि 3 या 4 सोसाइटी से ज्यादा ही हो जाता है ना। एंड कल्चरल सोसाइटी होती है तो उसमें वैसे भी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है एक तो उस पे भी बेस करता है कि आप किस टाइप के और आप कितने एक्टिव हो। इट्स मोस्टली ऑन दैट कि आप कितने एक्टिव हो सोसाइटी में। राइट। डेवलपमेंट थोड़ा डिफरेंट फील्ड हो गया, थोड़ा क्रिएटिव साइड है कोडिंग का, तो अगर करना है स्टार्ट यू कैन स्टार्ट विद इट, बट ये थोड़ा एकेडमिक्स और मतलब जैसे सीपी का बहुत इम्प्लीमेंटेशन है डीएसए और आगे इंटर्नशिप रिक्रूटमेंट वगैरह में, डेवलपमेंट का उतना रोल नहीं होगा, बट दिस इज वेरी गुड फॉर क्रिएटिव मतलब माइंड का क्रिएटिव साइड डेवलपमेंट। स्टार्ट कर सकते हो डेवलपमेंट, कोई हार्म नहीं। देखो, साथ साथ स्टार्ट करनी क्या, जैसे जब मान के चलो तुम काफी ज्यादा, तुम्हें मतलब बहुत दिनों से सीपी करे जा रहे हो, अब मन नहीं लग रहा है ना रोज रोज क्वेश्चन सॉल्व करना, तो ठीक है, तुम लाइक कोई वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट वो तुमने जो शुरू कर रखी है उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाने लगो एटलीस्ट एक हफ्ते का ब्रेक में। और सीपी में क्या है, 2 क्वेश्चन दिन के करने हैं, ये है
मेन कि 2 से 3 क्वेश्चन हो जा रहे हैं काफी है, और उतना ही हो पाता है एक दिन में बस। अगर वो हो जा रहा है तुम्हारा मतलब ढंग के क्वेश्चन, तो फिर उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है, और बाकी तुम जो भी डीएसए ये से सीख रहे हो साथ साथ में वो सीखते रहो। और लेकिन सेकंड प्रायोरिटी पे रखना डेवलपमेंट, फर्स्ट पे तुम्हारा डीएसए रहेगा, क्योंकि वही तुम्हारा आखिरी तक फर्क डालेगा, मतलब ऑन कैंपस के लिए तो डेफिनेटली। हेलो, और किसी को कोई भी डाउट हो लाइक कुछ भी यार पूछ लो यार, मतलब क्या ही जा रहा है। सीपी विल बी हेल्पफुल फॉर इंटर्नशिप और जो, हाँ भाई बहुत ज्यादा इनकी होगी ना, तुम देखना जो कैंडिडेट मास्टर होंगे ना 3rd ईयर तक, इनकी फर्क पड़ेगी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगी ऑन कैंपस, तो डेफिनेटली फर्क, सीधा फर्क पड़ेगा, दिखेगा तुम्हें फर्क। स्पेशली ओएज में तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी सीपी, क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट जितने भी कंपनीज के होते हैं इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए, उनमें तुम्हारा एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होता है कि 1 घंटा, एंड उसमें यू हैव टू डू 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस। तो एक तो तुम्हारी स्पीड वाली चीज़, लॉजिकल थिंकिंग वाली चीज़, अगर डायरेक्ट डीएसए का क्वेश्चन नहीं है तो फिर वहाँ पे तुम्हें लॉजिक बिल्डिंग तुम्हारी होनी चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें सीपी ज़रूरी है। स्पेशली बिग कंपनीज लाइक गूगल तो डेफिनेटली सीपी, बहुत सीपी रिलेटेड क्वेश्चन होता है उनका प्रॉपर, वो डीएसए का डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछते गूगल वाले ऑनलाइन असेसमेंट में। और बल्कि ऑनलाइन असेसमेंट में तो मोस्टली कंपनीज जो होते हैं वो लॉजिकल वाले ही क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसके लिए तुम्हें सीपी आनी ही चाहिए। मैम जस्ट had it out. Since second year में we will be having Google Step intern या फिर जो भी और कंपनीज आती है, सो फॉर दैट CP मेजर फोकस होना चाहिए या फिर लाइक समवन हु इज स्टार्टिंग इन सेकंड सेम? आई थिंक यू शुड गो विद सीपी, बिकॉज जो भी दोनों क्वेश्चंस आए थे दोनों वर लॉजिक बेस्ड, उसमें डीएसए का कोई रोल ही नहीं था। लाइक अगर तुम्हें नॉर्मल एरे भी आता है, एरे और पॉइंटर्स तुम्हें पता है, तो वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते जो गूगल स्टेप के आए थे। तो वो इतना ज़्यादा रोल होता है सीपी का कि तुम्हें बस उस टाइम पे वो लॉजिक क्लिक करना चाहिए, और वो तभी होगा जब तुम्हारी कांस्टेंट प्रैक्टिस होगी सीपी के लिए। हाँ, एक और चीज लाइक तुम्हें नहीं अच्छा लगता कि तुम्हें उसका इंटरफेस और तुम्हें सीपी से दर्द लगती है, तो डीए वो लीड कोड पे करने लगो। लीड कोड्स के सुबह 8 बजे रात को 8 बजे कॉन्टेस्ट होते हैं वीकली बाय वीकली, वो 2 लीड कोड करने लगो। अगर तुम्हें नहीं हो रहा है, बेसिकली क्या है, लॉजिकल एप्टीट्यूड बढ़ाना है अपना, तो तुम्हारा इंटरव्यू के टाइम पे वो वैसे भी लीड कोड पूछेंगे, तो लीड कोड भी तुम कर सकते हो अगर तुम्हें उसका इंटरफेस या वो चीज में नहीं मन लगता तो। बट हाँ, S2 हो गई अगर तुम्हारे पास है, तुमने सीपी करी है तो बिल्कुल ही हार्डकोर। इंटरव्यू के टाइम पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली प्रॉपर डीएसए के होते हैं। लाइक तुम्हें पूरी इम्प्लीमेंटेशन दे देंगे किसी चीज़ की। लाइक अगर तुमने ग्राफ पढ़ा है तो तुम्हें बीएफएस डीएफएस के बारे में पता होगा, तो तुम्हें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन दे देंगे कि बीएफएस का ग्राफ दे दो या डीएफएस का, या फिर लीड कोड की कोई बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हो गई, या ग्राफ की बेसिक प्रॉब्लम्स हो गई, या ट्रीज की कुछ बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि उन लोगों की वो बहुत प्रेफर करते हैं पूछना। तो इंटरव्यूज के टाइम पे डीएसए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन अगर इंटरव्यू राउंड तक पहुंचना है तो उसके लिए तुम्हें ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करना ही पड़ेगा, और ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करने के लिए तुम्हें सीपी की ज़रूरत पड़ेगी ही, चाहे तुम कुछ भी सोचो, क्योंकि हर कंपनी के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉपर डायरेक्ट डीएसए के वो नहीं पूछते। ऑनलाइन असेसमेंट में हमेशा सीपी होती है, हमेशा लॉजिक बिल्डिंग चाहिए होती है, चाहे ऊबर C++ हो गई, चाहे गूगल स्टेप हो गई, या और भी जितने भी मॉर्गन स्टैनली वगैरह जितने भी होते हैं सब में। और किसी को कोई डाउट कुछ भी लाइक या ठीक है, चलो रैप करते हैं अब सेशन। किसी को कुछ भी डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, उसको ज्वाइन कर लो और उस पर ही पूछ लेना, वहाँ पे डाउट्स क्लियर कर देंगे। अभी दैट्स अ रैप फॉर दिस सेशन। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग और मिलते हैं।